केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का मामला, जिसमें दिल्ली में प्रदर्शन करेगी आज आम आदमी पार्टी। कई जगहों पर होगा आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। कैंडल मार्च भी निकालेंगे केजरीवाल के समर्थक। शराब घोटाले मामले में हुई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी के विरोध में देखिए आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतर आई है और आप नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमले बोल रहे हैं। लगातार तमाम दिनों से इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। गिरफ्तारी के विरोध में आज भी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही केजरीवाल समर्थक आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, देखिए आप लगातार फील्ड में तमाम दिनों से बने हुए हैं। जब हिरासत में लिया गया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद देखिए किस तरह का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। कितने बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा? विधानसभाओं में भी ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्या जानकारी मोहित? देखिए स्वाति, हिरासत, हिफाजत और सियासत ये तब से शुरू है जब से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। और आप देखिए लगातार सियासत जारी है। बीजेपी कह रही है कि भैया ईडी ने जो कुछ किया सही किया। आम आदमी पार्टी कह रही ना, जो कुछ किया है आपने राजनीतिक दबाव में किया है। इसके चक्कर में कल भगवंत मान दिल्ली पहुंचे शहीदी पार्क में उन्होंने बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। उससे पहले हमने देखा आईटीओ में गिरफ्तारी हो रही थी, भर भर के बसों में गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं और आप जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं आज के विरोध प्रदर्शन की। आज का विरोध प्रदर्शन जैसे ही होलिका दहन शुरू होगा, दिल्ली की 70 विधानसभाओं में, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, 70 की 70 विधानसभाओं में पुतला फूका जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ईडी का और तमाम सेंट्रल एजेंसियों का एक प्रतीकात्मक पुतला फूका जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है कि आचार संहिता लगी है। इस तरीके की किसी भी चीज को, इस तरीके की किसी भी कार्रवाई को अंजाम ना देने पाए आम आदमी पार्टी, इसकी पूरी तैयारी है। अब आप मेरी बात समझिए कि लगातार अब इस पर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि आपने ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी दूसरी एजेंसियों का दुरुपयोग किया। हमारे नेता पाक साफ है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर पाक साफ है तो भाई 9 सम्मन में पेश किए हुए 6 महीने क्यों बिता दिए। तो ये सारी चीजें होली के आसपास आपको देखने को मिल रही हैं। सियासत के रंग बड़े खुल के निखर के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल मोहित, और देखिए आज ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। कितने बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा? क्या कार्यकर्ता ही इसमें शामिल होंगे या फिर दिल्ली की आम जनता भी इसमें शामिल होगी? इसको लेकर क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए स्वाति, आज शाम को होलिका दहन है। जैसे ही होली में आग लगाई जाएगी उसी के साथ में पुतला फूका जाएगा और पुतला फूकने के बाद होली के तौर पर, होली के प्रतीकात्मक तौर पर एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा सभी विधानसभाओं में। तो आप समझ लीजिए कि होली दहन के साथ ही कैंडल मार्च भी शुरू हो जाएगा। और एक बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार होली ना मनाने का फैसला लिया है। तो दिवाली भी उनकी फीकी गई थी, होली भी इस बार फीकी जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनके मुखिया हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और कहीं ना कहीं बड़ी हस्ती है और सिटिंग सीएम है। इन सारी चीजों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने होली न मनाने का फैसला लिया है। इतना कह सकते हैं किसी की होली फीकी है तो किसी की काफी रंगीन है। मोहित, देखिए क्योंकि आप लगातार कवर कर रहे हैं, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल, जिनकी हिरासत के बाद उनकी तरफ से ऐलान भी किया गया कि भाई मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, पद पर बने रहूंगा और जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी सब्स्टिट्यूट मुख्यमंत्री पर विचार विमर्श कर रही है? इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडरान हैं, कारकुनान हैं, वो अंदर खाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर खाने उनकी बात भी चल रही है कि और उन्होंने प्लान ए और प्लान बी तैयार कर रखा है। लेकिन ये है कि पहली कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी काफी हद तक ये कोशिश में है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दे। 28 तारीख तक उनकी ईडी की हिरासत में जो है वो पूरा हो जाए, पूछताछ पूरी हो जाए। इसके बाद वो फिर से अपील, जमानत के लिए वो याचिका दायर करेंगे और उसके बाद लेकिन इसमें आपको एक बात समझनी होगी, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें साफ तौर पर 2 धाराएं और जोड़ी गई, माफ कीजिएगा, उसमें 2 शर्तें और जोड़ी गई थी साल 2018 में कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये पूरा मामला और इसमें जो आरोपी है वो किसी भी और बड़े किसी क्राइम में आगे शामिल नहीं होगा या उसका जो क्राइम है उस पर हम जमानत दे सकते हैं, तो कई लोगों को जमानत दी भी गई है। हमने डीके शिव कुमार का देखा मामला, हमने चिदम्बरम का मामला देखा, कई सारे लोगों को इसमें 2018 के बाद हमने देखा जमानत भी हुई है। तो आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि पहले 28 के बाद ईडी जो हिरासत और मांगती है तो उसका विरोध किया जाए, जमानत ले ली जाए। अगर ऐसा
हो जाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हिरासत बढ़ती है और जमानत नहीं मिलती है, जिसके काफी हद तक चांसेस हैं, क्योंकि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों ही इसी पीएमएलए एक्ट के तहत नामजद हैं, दोनों जेल में बंद हैं। और देखिए संजय, आप देखिए आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तो 1 साल से ज्यादा हो गया है उनकी, और अभी तक बेल नहीं मिली है। तो ये समझने वाली बात है, आम आदमी पार्टी को पता है, इसलिए अब प्लान बी पर भी काम होना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और देखिए मोहित, कल हमने देखा सुनीता केजरीवाल का संदेश, जो उन्होंने जिक्र किया कि भाई मैं अरविंद केजरीवाल का संदेश आप तक पहुंचा रही हूं। अब सुनीता केजरीवाल के संदेश के क्या मायने निकल कर आते हैं? जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि क्या सब्स्टिट्यूट मुख्यमंत्री पर चर्चा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, क्या लगता है सुनीता केजरीवाल भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकती हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? आतिशी का नाम भी चल रहा है, चर्चा इस तरह की भी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया, कोशिश यही होगी कि अरविंद केजरीवाल को पहले बाहर निकाला जाए। बिल्कुल कोशिश यही है, और लगातार आम आदमी पार्टी ये प्रयास भी कर रही है। हमने अभिषेक मनु सिंह भी और दूसरे अन्य वकीलों का देखा कि किस तरीके से वो कोशिश में है कि 28 तारीख के बाद और हिरासत न बढ़ पाए और उनकी जमानत मंजूर हो जाए। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, वो लालू प्रसाद यादव का एक जमाना हुआ करता था, वक्त हुआ करता था जब राबड़ी देवी को सीएम बना दिया गया था। लेकिन हमने देखा हेमंत सोरेन के मामले में चंपई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाया गया, कल्पना सोरेन को नहीं बनाया गया। क्योंकि आप एक बात समझिए, आपको पूरे राजनीतिक घटनाक्रम भी पता होना चाहिए, राजनीति के हर दांव-पेच पता होने चाहिए। क्योंकि जब घर का बड़ा मुखिया हटता है या वो मेन फ्रेम से अलग होता है, तो जो दूसरे लोग होते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति हमेशा अवसरवाद का केंद्र होती है। और देखिए, दूसरे लोग भी होते हैं, इनके मन में ये लालसा होती है कि ठीक है साहब, आप हटे तो मैं सीएम पद का दावेदार हो सकता हूं। और उसको वो इसलिए भी ठीक है क्योंकि उसको जानकारी होती है, मालूमात होती है। और कई सारी रील और रियल दोनों में हमने देखा, हमने फिल्मों में भी देखा इस तरीके की चीजें होती है, हमने रियल लाइफ में भी देखा। तो इसलिए काफी हद तक संभव है कि पार्टी का ही कोई सिटिंग एमएलए जिसके ऊपर दांव लगाया जाए। बिल्कुल मोहित, महत्वपूर्ण बात कही आपने। लेकिन देखिए, केजरीवाल का मामला अपने आप में इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि पहले ऐसे सिटिंग मुख्यमंत्री हैं जो जेल में है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित।